बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि बिल्डिंग हमारे साथ किन किन स्टेप्स में बनेगा, तो वो स्टेप्स हमने आपके साथ डिफाइन किए थे। लेकिन अभी हम एक एक स्टेप पे डिटेल से बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले था हमारे साथ फाउंडेशन, बुनियाद। तो फाउंडेशन के तो वैसे बहुत सारे अकसाम हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ होते हैं वो चार किस्म हैं। एक है फर्स्ट नंबर पे है आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन या सिंपल फुटिंग फाउंडेशन। दूसरे नंबर पे है कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन। तीसरे नंबर पे है राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन। चौथे नंबर पे है हमारे साथ पाइल फाउंडेशन। तो अभी किस तरह इंजीनियर डिसाइड करते हैं कि इधर कौन सा फाउंडेशन होगा, तो वो जो हम जिस ज़मीन पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। उसकी सबसे पहले होती है बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट। वो बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट इसलिए होती है कि आया जितना इस स्ट्रक्चर का अपना लोड है और जितना इस पे लाइव लोड अप्लाई होगा, आया वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर हमारे साथ कोई हार्ड जगह हो, सख्त जगह हो, तो उधर फिर हम आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन या कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन चला सकते हैं। अभी एक ऐसी जगह हो जिधर डिज़ास्टर्स के वक्त में अमवात का ख़दशात ज़्यादा होते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल हो गया है या स्कूल हो गया है, तो उधर हमारा कोशिश होता है कि हम राफ्ट फाउंडेशन करें, क्योंकि हम इंजीनियर्स हमेशा सेफ साइड पे कोशिश करते हैं कि सेफ साइड पे रहें। तो या थोड़ी सी जगह कच्ची हो तो उधर भी राफ्ट फाउंडेशन का हम कहते हैं कि राफ्ट फाउंडेशन करें। अभी एक ऐसी जगह हो जिधर रेतीली ज़मीन हो या हाई राइज बिल्डिंग बन रहा हो, तो उधर फिर हम पाइल फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हाई राइज बिल्डिंग कौन से होते हैं, तो जो 15 स्टोरी से ऊपर हमारे होते हैं उसको हाई राइज बिल्डिंग कहा जाता है, और जो 15 फ्लोर से नीचे होते हैं उसको मल्टी स्टोरी या जितना होता है तो ग्राउंड प्लस जितना भी होता है वो हम कहते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी ज़्यादातर पाइल फाउंडेशन होती है अगर जगह थोड़ी सी कच्ची हो तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन सी फाउंडेशन होती है। वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का और जियोलॉजिकल जो इंजीनियर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट, उनके बीच में ये टेस्ट वगैरह उसके होते हैं। जो इसकी बेरिंग कैपेसिटी के टेस्ट है तो वो होते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इधर कौन से फाउंडेशन होगा। तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसमें हम हर कॉलम के लिए अलग अलग एक्सकेवेशन करें, उसमें अलग अलग लीन करें जिसको हम कच्चा कहते हैं, फिर उसमें स्टील का जो जाला होता है, मैट होता है, वो रखें, और फिर उसमें से कॉलम निकालें, जो जिसमें हम हर एक के लिए अलग अलग करते हैं, हर कॉलम के लिए अलग अलग। उसको कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन, जिसके मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप देख लें। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से हमारे साथ आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन होती है या सिंपल फुटिंग फाउंडेशन होती है। जो ड्राइंग्स भी मैं आपके साथ उसका शेयर कर रहा हूँ और पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। काइंडली इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन कौन सी फाउंडेशन होती है। ये हमारे साथ एक ड्राइंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक कॉलम के लिए अलग अलग एक खाना बना हुआ है। तो ये आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन आप पहचान सकते हैं किस तरह होता है। ये हमारे साथ लीन की उसकी कुछ पिक्चर है, हर एक अलग अलग लीन हो रहा है, हर एक का अलग अलग है। एक्सीवेशन हमने एक साथ की थी पर हर एक का अलग अलग। अभी उसका ये मैट है, फिर ये उसका पामवर्क लग रहा है, और फिर ये उसकी कंक्रीट फोरिंग हो रही है। हर एक का अलग अलग जब होता है, हर एक का अलग अलग बॉक्स बना हुआ है, तो ये हमारे साथ आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन कहलाता है। अभी कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन हमारे साथ कौन सी फाउंडेशन होगी, जिसमें हमारे साथ एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम एक फाउंडेशन से निकलेंगे, उसको हम कहते हैं कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन। अभी हमारे साथ 2 या 3 कॉलम ऐसे हैं जिसके बीच में स्पेन जो है वो फासला कम है, ठीक है। उधर हम आइसोलेटेड मतलब हर एक को अलग अलग नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम नीचे जो उसका मैट होता है, जो जाला होता है, या उसके लिए जो लीन होती है एक्सीवेशन, वो एक होती है, ठीक है। कंबाइन होती है, मुश्तरका होती है, मतलब 3 कॉलम है, बीच में जो है जगह कम है, जिसके मैं आगे आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से 3 कॉलम हमारे निकल रहे हैं। तो उसको हमने कंबाइन कर लिया है। अलग अलग करने के बजाय उसके बीच में जगह ही नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको कंबाइन कर लिया है। तो उसको हम फिर कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। जिसकी मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ड्राइंग में भी वो किस तरह शो होते हैं और साइड पे वो किस तरह शो होते हैं। उसको कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन कहा जाता है। ड्राइंग में ज़रा आप चेक करें
तो बाकी हमारे साथ सबसे एक एक कॉलम निकल रहा है, लेकिन इस फुटिंग से हमारे 3 कॉलम निकल रहे हैं, तो इसको हम कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं। ये देखिए, एक का स्टील भी जो नीचे है हमारा मैट है वो भी एक साथ होता है और उसी में से कॉलम निकलते हैं। एक से जो ज़्यादा हमारे साथ होते हैं उसको हम कंबाइन कहते हैं, कंबाइन फुटिंग फाउंडेशन। ये कंक्रीट फ्लोरिंग के बाद है। तीसरे नंबर पे हमारे साथ है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन जैसे मैंने आपके साथ पहले ज़िक्र किया था कि ये हम जिधर हॉस्पिटल होता है या जिधर स्कूल्स होते हैं या जिधर हमारे साथ जो ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी है वो कम होता है, तो उधर पर हम राफ्ट फाउंडेशन करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन के लिए हम हमारे साथ जितनी भी एरिया होती है बिल्डिंग का, उसका हम टोटल एक्सीवेशन करते हैं पहले, फिर उसमें टोटल हम लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें मैट लगा के उसमें से कॉलम निकालते हैं। उसमें अगर सिंगल मैट हो या डबल मैट हो, अमूमन डबल मैट होता है, डबल जाल होता है राफ्ट फाउंडेशन में। लेकिन ना भी हो तो जिधर हमारा कॉलम होता है फिर उधर हमारी स्पेसिंग कम हो जाती है। अगर सिंगल जाल भी होता है ना, तो जिधर हमारे फिर कॉलम होता है उस एरिया में हमारे थोड़े से 4-4 फीट या 5-5 फीट, वो डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है, उधर फिर हमारी स्पेसिंग चेंज हो जाती है। तो वो हमारे साथ राफ्ट फाउंडेशन होती है, जिसके लिए हम टोटल एरिया को हम एक्सवेट करें, फिर उसी में लीन करें और उसी में मैट लगा के उसमें से कॉलम निकालें, चाहे वो एक कमरे का हो या 2 कमरों का हो या पूरी बिल्डिंग का हो। जिसकी मैं आपके साथ आगे पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रा देखें तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि राफ्ट फाउंडेशन हमारे साथ कौन सी फाउंडेशन होती है। इस पिक्चर्स में आप देखें, इसमें इसको राफ्ट या मैट फाउंडेशन कहते हैं। इसमें जितनी भी एरिया है वो सारे को एक्सवेट करके उसमें नीचे लीन करके फिर उसमें स्टील बिछा के अब इसकी फ्लोरिंग कर रहे हैं। और देखिए आप, इसमें से कॉलम निकले हुए हैं। तो जितनी भी हमारी जगह होती है उस टोटल जगह को एक्सवेट करके उस पूरी जगह में स्टील का मैट रख के फिर उसमें से कॉलम निकालते हैं, इसको कहते हैं राफ्ट फाउंडेशन। तो ये राफ्ट फाउंडेशन है। चौथी और लास्ट नंबर पे हमारे साथ है पायल फाउंडेशन। पायल फाउंडेशन जैसे मैंने आपके साथ पहले ज़िक्र किया कि जिधर हमारे साथ जगह कच्ची हो, नीचे पक्की जगह हमारे साथ ना हो और हमने उधर बिल्डिंग बनाना हो, तो उधर फिर हम पायल फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। या अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, मतलब हाई राइज बिल्डिंग हो, 15 फ्लोर से ऊपर हो, तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि पायल फाउंडेशन की तरफ जाएँ। जिस तरह कराची हमारा एरिया है या दुबई है, तो उधर सैंडी जगह है, नीचे जगह हमारे साथ सैंडी है, रेतीली है, तो उधर फिर हम पक्की जगह तक जाते हैं। ना भी गए तो हम उसके लिए डीप जाते हैं, डीप एक से पायल फाउंडेशन करते हैं। पायल फाउंडेशन का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम करते हैं बोरिंग। बोरिंग करके फिर उसमें करते हैं स्टील की केसिंग लगाते हैं। स्टील के केसिंग के बाद हम फिर जो है ना, पायल जो हमारे साथ पहले से तैयार किया होता है, स्टील हमारे उसकी पहले से तैयार की होती है, उस स्टील वाले पायल को हम क्रेन की मदद से उठा के उसी केसिंग के अंदर रख लेते हैं। फिर हर उसके इर्द गिर्द हम स्पेसर लगा के फिर उसके अंदर हम फोरिंग करते हैं, कंक्रीट फोरिंग करते हैं। तो जिसकी मैं आपके साथ आगे पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उस पाइल्स के ऊपर, वो पायल ग्रुप में आप देखेंगे कि उस ग्रुप में कितने पायल है। किसी ग्रुप में 6 पायलें होती है, किसी में 9 पायलें होती है, वो डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है। तो उसी ग्रुप में मतलब 9 पायलें हैं, तो उस 9 पायल के ऊपर फिर एक पायल कैप बनता है। उस पायल कैप से फिर जो है ना हमारा एक कॉलम निकलता है। तो जिसकी मैं आपके साथ आगे पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, तो वो हमारे साथ पायल फाउंडेशन होता है। ये हमारे साथ पायल फाउंडेशन का एक पिक्चर है। ये नीचे पायल है, 9 पायलों का एक ग्रुप है। इसमें ये देखें, ये ग्रुप में 9 पायलें हैं, फिर उसके ऊपर हमारे साथ पायल कैप बनता है। ये एक ग्रुप में हमारे साथ 9 पायलें हैं, ये देखें। फिर इसके ऊपर ये पायल कैप बना हुआ है और उससे एक कॉलम ऊपर निकला हुआ है। इस तरह से हमारे पायल का सरिया हमारे साथ तैयार होता है पहले से। फिर ये स्टील की केसिंग है नीचे लगी हुई है अब बोरिंग के बाद, और इसमें ये नीचे डाल रहे हैं पायल फाउंडेशन को, और ये लेवल का निशान लगा हुआ है कि इस लेवल तक हमने इसकी पोरिंग करनी है और ये इसकी फोरिंग स्टार्ट है। तो ये पायल फाउंडेशन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।